आजकल दो गाने मेरे मन में गूंजते रहते हैं। कल क्या होगा किसको पता, अभी ज़िंदगी का ले लो मज़ा। और दूसरा है के सैरा सैरा, वॉट एवर विल बी, द फ्यूचर्स नॉट आवर्स टू सी। के सैरा सैरा। ये आज के दिन दोनों गाने कितने एप्ट हैं। हु सीन टुमारो, एवरीवन्स ट्राइंग टू प्रिडिक्ट, टेक अ गेस, प्लान फॉर द फ्यूचर। भाई होना तो वही है जो डेस्टीन है। सो डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ टू मच। आई सिंसियरली होप एंड प्रे that when you get back to work, your business or your work shall be back to normal in no time, and you shall emerge a winner, victorious in all ways, finding new ways to do business and go ahead in life. My sincere hope, and I really wish that you come out as winners. However, I also feel that people will react differently when you resume work. Everyone obviously cannot behave or react in the same manner. सबकी अपनी अपनी एनर्जी है, अपनी थिंकिंग है, सबका अपना माइंडसेट है, एंड सबकी अपनी इश्यूज होंगी जब काम शुरू होगा। सो मेरी असेसमेंट ये है कि पीपल हु बिलोंग टू नंबर 1, दोज born on the 1st, 10th, 19th or 28th of any month, they are the people who are governed by the sun. Sun इनका ruling planet है. They are leaders by nature. They are born to be leaders. They are either leading or they want to lead. इनकी planning बहुत अच्छी होती है. They can shoulder a lot of responsibility. And they encourage their group to work together. पर ये physically खुद कुछ करना नहीं चाहते. They are very good at giving instructions. So मेरी इनके लिए ये सजेशन है that you must be together, be the torch bearer, take your teams forward, and at the same time अपने बॉडी वेट के इक्वलेंट कनक यानी कि वीट whenever possible दान कर देना. Now coming to number 2, those born on the 2nd, 11th, 20th or 29th of any month. These are the people governed by the moon. मूडी तो ये होते ही हैं. लाइक द फुल मून एंड द नो मून, इनके मूड स्विंग्स भी ऐसे ही होते हैं. कभी बहुत खुश तो कभी बहुत अनहैप्पी. समटाइम्स वेरी पॉजिटिव, समटाइम्स वेरी नेगेटिव. थोड़ा बचपना इनमें ज़रूर होता है. क्रिएटिविटी इनकी बहुत है. सो व्हेन दे गो बैक टू वर्क, they are likely to use their creative skills to the maximum. ये ज़्यादा प्लानिंग में माहिर होते हैं, बट डिपेंडेंसी इनकी ज़रूर रहती है किसी पे, लाइक द नंबर 1 फॉर द एग्जीक्यूशन. और इन्हें अगर आपने कुछ कह दिया तो ये बुरा मना जाएंगे. सो हैंडल देम विद केयर. एंड फॉर द नंबर 2s टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड एंड टू इमर्ज स्ट्रॉन्गर, आई वुड सजेस्ट किसी भी मंडे को आप 11 लीटर दूध या 11 किलो दूध कहीं पे भी दान कर देना. whenever possible, you must do it. Now coming to number 3, these are the people governed by Jupiter. It's the biggest planet. इनकी प्लानिंग बहुत ही शातिर, excellent at planning. They also think that they are leaders. So इन्हें कहो कुछ ना, let them be independent, because their planning would be immaculate. They will face the challenges. अगर इन्हें डर भी लग रहा होगा तो ये शो नहीं करेंगे, because they are governed by Guru. So इन्होंने अपना माइंड ज़रूर चलाना है, and they'll come out with fantastic solutions. So just let them be. इनके लिए मेरी सजेशन है to emerge even stronger. Whenever possible, on any Thursday, 30 kgs of jaggery यानी कि गुड़
कहीं पे भी दान कर देना। Now coming to number 4s, those born on the 4th, 13th, 22nd और 31st of any month। भाई ये तो साल ही इनका है, 2020 adds up to 4 और ये 4 हैं, so they'll be confident to tide over any situation। इनके हौसले बहुत ही बुलंद होंगे, इन्हें किसी चीज़ की फ़िक्र है नहीं, बिकॉज दे नो जैसे तैसे दे विल टाइड ओवर द सिचुएशन। और इनके लिए मेरी एक सजेशन है दैट इफ़ यू हैव अ पेट डॉग एट होम, एक्सीलेंट। इफ़ इट इज़ पॉसिबल एंड कन्वीनियंट तो अगर एक ले आओ, अगर आपके घर में नहीं है। और अगर वो भी नहीं पॉसिबल हो सकता तो आप किसी डॉग को फीड ज़रूर करिए। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर फीडिंग अ डॉग and see how this year sails through for you. Now coming to number 5. These are governed by Mercury, master in communication. इनको कोई भी प्रॉब्लम दो, ये उसका एक नहीं 4 सॉल्यूशंस निकाल देंगे। And they are shifting from one thing to another. They are multitaskers. इन्हें एक काम ज़्यादा देर करने में मज़ा नहीं आएगा, तो जितने ज़्यादा काम दे दोगे ये उतने ही खुश रहेंगे। इस वक्त ये थोड़े घबराए हुए होंगे बिकॉज दे डोंट नो कि कौन सा काम पहले मिल जाएगा और क्या करना पड़ेगा। सो फॉर देम माई सजेशन इज़ दैट ऑन एनी वेडनेसडे मल्टीपल ऑफ 5, आइडली 50 बनानास, केले कहीं पे भी दान कर देना, खिला देना किसी को। Now coming to number 6, those born on the 6th, 15th or 24th of any month, they are governed by Venus। ऐशो आराम चाहिए इन्हें ट्रैवल और शॉपिंग का बड़ा मज़ा आता है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी ये उसको देख नहीं सकते सामने होते हुए, बट प्लानिंग ज़रूर चल रही होगी इनकी। काम में दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल, दे आर वेरी वेरी डिपेंडेबल। ये आने वाले दिनों के अंदर इनकी डिपेंडेंसी और इनकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, बिकॉज दैट इज़ वॉट दे आर नोन फॉर, दे हेल्पफुल नेचर। सो इनके लिए मेरी सजेशन है दैट ऑन एनी फ्राइडे 6 या 12, 18 जितना भी आपको पॉसिबल हो उतने किलो देसी घी फ्राइडे को कहीं दान ज़रूर कर देना। एंड सी हाउ स्ट्रॉन्गर यू emerge. Now coming to number 7. Those born on the 7th, 16th or 25th of any month, they are governed by Ketu, also known as, it's a nodal point, some call it the dragon's body। इनमें जोश बड़ा है, इनकी प्लानिंग बहुत बढ़िया नहीं होती, बट एग्जीक्यूशन इज़ एक्सेलेंट। इनका 4 का साथ मिल जाए, सो देन टुगेदर दे फॉर्म अ फैंटास्टिक टीम। सो फॉर देम माय सजेशन वुड बी कि प्लानिंग किसी और को करने दीजिए, आप एग्जीक्यूशन की तरफ ही फोकस करिए। अगर आप फ्यूचर में सोच रहे हैं कि आपको प्लान करना पड़ेगा तो थोड़ी घबराहट इस वक्त होएगी, so you don't have to worry. There'll be enough people, enough friends, enough associates to plan things for you. You engage yourself in executing those plans. And आपके लिए मेरी सजेशन है कि आप फिश को फीड करिए। If you have an aquarium at home, feed the fish. If it is possible for you to get one, whenever possible, एक ज़रूर ले आइए। और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो फिश को फीड करने की कोशिश करिए। इट विल डू वंडर्स फॉर यू। नाउ कमिंग टू नंबर 8, गवर्न बाय द सैटर्न। बड़ा स्लो इसकी मूवमेंट है, ये कोई भी काम करेंगे तो स्लोली करते हैं, बट करेंगे बड़े सीक्रेटिवली। ये फ्यूचर को भी वैसे ही देख रहे हैं, वेरी सीक्रेटिव about the future, about their plans। जो मटीरियली सोच रहे हैं उनको थोड़ी घबराहट ज़रूर होएगी,
because it is unclear. But those who are heading towards spirituality, वो बड़े खुश होंगे. They would have total faith that they can take a leap forward. आज की डेट में थोड़े से घबराए ज़रूर हैं, बिकॉज मटीरियली इनको इस वक्त क्लैरिटी नहीं है कि इनकी प्लानिंग कैसे एग्जीक्यूट होगी. दे आर वांटिंग टू डू दैट, वेरी एंक्शस टू डू इट. एंड इनके लिए मेरी ये सजेशन रहेगी दैट ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस. देयर इज़ नथिंग टू वरी. यू हैव बीन परफेक्ट एंड यू शैल रिमेन परफेक्ट. ज़्यादा लालच ना करना, दैट्स माई ओनली थिंग. जस्ट बी थैंकफुल फॉर वॉट यू हैव एंड डेफिनेटली यू विल हैव मोर. इनके लिए मेरी सजेशन है दैट ऑन एनी सैटरडे घर में अपने सरसों के तेल का दिया जला लें इफ़ यू कैन. अदरवाइज़ किसी शनि मंदिर जाके वहाँ जला लें. काले चने अगर आप दान कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट. किसी ब्लाइंड स्कूल में आप काली दाल किसी मील के अंदर अरेंज करवा दीजिए देने के लिए. यू डोंट हैव टू गिव द दाल, यू कैन इवन गो एंड गिव द मनी एंड दे कैन टेल यू हाउ मच इज़ नीडेड फॉर 1 meal or 2 meals or as many meals, but for the blind. This will do wonders for you. Now coming to number 9. This is governed by Mars. इसमें उतना ही तेज है जितना सन में है. They are warriors. They have a lot of energy. They are warriors. But at times they are also on a short fuse. ये फ्यूचर में इनको पता है कि they will fight through. They will emerge winners, क्योंकि ये हिम्मत हारते नहीं है. So जो भी सिचुएशन है they will fight through it. गुस्से को प्लीज़ कंट्रोल करिए, वो आपकी अगेंस्ट जा सकता है. टू कंट्रोल योर सेल्फ एंड टू इमर्ज विनर्स, मेरी आपके लिए ये सजेशन है दैट ऑन एनी ट्यूसडे बूंदी के लड्डू कहीं पे भी जाके दे दीजिए इन मल्टीपल्स ऑफ 9, ईदर इन नंबर्स और इन किलोस. डू इट ऑन अ ट्यूसडे. So I hope that the future we will unfold with faith. We will emerge as winners. There is nothing to worry. We are all in it together. कोई भी अकेला नहीं है. And if you need any clarification or any suggestion, please feel free to revert. There is nothing to worry. I wish you all the very best once again. Take care of yourself and stay safe. Bye-bye.